नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, द्वापर में महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, कृपया करके माधव ये बताइए पुत्रदा एकादशी की क्या विधि है और इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण बोले, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। यह समस्त मनोकामना को पूर्ण करती है और इस दिन सिद्धि के दाता नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत के पुण्य से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। निसंतान दाम्पत्य को संतान प्राप्ति होती है तथा सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में भद्रावती नाम का नगर था। वहाँ पर सुकेतु नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन वैभव, राज्य में सुख समृद्धि थी। राजा के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा चिंतित और दुखी रहते थे। उन्हें लगता था कि उनका वंश आगे कैसे चलेगा और हमारी मृत्यु के बाद हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के मैं देवताओं और पितरों का ऋण कैसे चुकाऊंगा। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा को दुखी देख रानी शव्या भी बहुत ही चिंतित रहती थी। एक बार तो राजा बहुत ही चिंतित हो गए थे। उन्होंने आत्महत्या करने की भी ठान ली थी, परंतु उन्होंने इसे महापाप समझकर वे जंगल की ओर चल दिए। वह अपने अश्व के साथ जंगल की ओर आगे बढ़ने ही लगी। वह सोच रहे थे कि जीवन का क्या अर्थ है। राजा अपने अश्व के साथ पेड़ों पे बैठी चिड़िया व जीव जंतु को देखते हुए जा रहे थे। फिर राजा की नज़र हाथी और उसके बच्चों पे पड़ी। वह हाथी को अपने परिवार के साथ देखकर सोचने लगे। तभी वे पानी की तलाश में एक सरोवर के पास गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिल रहे थे और बतखें विहार कर रही थीं। तभी राजा ने नजरें घुमाकर देखा तो वहीं पर ऋषि मुनियों का एक आश्रम बना हुआ था। तभी राजा ने सोचा, क्यों ना मैं इस आश्रम में जाकर देखूं, शायद मुझे मेरे प्रश्नों का हल मिल जाए। राजा उस आश्रम में गए और सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। राजा को देख मुनियों ने कहा, आपकी क्या इच्छा है, हमें बताइए। हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं। इस दुख से मेरे जीवन व्यर्थ लगता है। कृपा कर मुझे मार्ग बताएं। मैंने काफ़ी ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा सभी कार्य कर लिए, परंतु मैं निसंतानता से बहुत ही दुखी हूँ। ऋषियों ने कहा, राजन, आज शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। जो कोई आज श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है, भगवान श्री विष्णु की भक्ति करता है, उसे अवश्य ही संतान प्राप्ति होती है। तुम यह व्रत करो और प्रभु की भक्ति करो, में अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने पूर्ण नियम और श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की प्रार्थना की। व्रत पूर्ण होने पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, राजन, तुम एक योग्य और तेजस्वी पुत्र के पिता बनोगे। उन्होंने व्रत रखने के बाद व्रत का विधि पूर्ण पारण किया। उसके पश्चात कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उनके कुछ समय पश्चात ही पुत्र प्राप्त हो गया, जो बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और वीर पुत्र था। राजा का वंश आगे बढ़ा और राज्य में खुशहाली छा गई। तभी से इस व्रत का नाम पड़ा पुत्रदा एकादशी। राजा के वृद्ध होने पर उनका वंश आगे बढ़ा और उसने राज्य किया। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो भी इस व्रत के महत्व को पढ़कर सुनाते हैं, वे अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। आइए अब इस व्रत के रखने की विधि जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत
करने वाले लोगों को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। श्री विष्णु के आगे हमें दीपक जलाकर रखना चाहिए। हमें भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। उसके पश्चात हमें एकादशी की कथा सुननी चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि। जय एकादशी।